ये जो ग्रीफ एजेंसी इसको तो मैं सल्तनत कहता। इन्होंने यहाँ की इकोनॉमी जो थी चलगोजे और जीरे पर होती थी। जीरे को इन्होंने आग लगा लगा करके खत्म किया। जंगलों को इन्होंने इस तरीके से काट के दरिया में डाल दिया और कुछ दूसरे स्टेटों को स्मगल हो गई। सुनाए किसको? यहाँ तो दम घुटता है इन हालात को देख करके हम किस दुनिया में जी रहे हैं। आपका कैमरा उधर दिखाना चाहता है। उस पहाड़ से हजारों पेड़ उन्होंने अपने ट्रकों पर लोड करके इस नदी में फेंक दिए, लेकिन किसी ने संज्ञान नहीं लिया। आज अगर जंगलात वालों को या किसी भी बुद्धिजीवी को जो ये जंगलात यानी वातावरण का प्रेमी है उसको जा करके डूल डैम पर देखना चाहिए कि उतने पेड़ कहाँ से आए। वो सिर्फ और सिर्फ इस रोड से और उनगाई रोड से लोग और पेड़ जो है दरिया बुर्द किए गए हैं, लेकिन ना जंगलात ने इस तरफ ध्यान दिया। मैं एक मज़ेदार इंटरेस्टेड बात बताऊंगा। पीछे 2 महीने पहले एक ज़लज़ला आया था, पाडर में कोई एक पत्थर भी कहीं गिरा। उस दिन भी इन्होंने अपनी नाकामी छुपाने के लिए डैमेज रिपोर्ट में दे दिया कि हाँ ज़लज़ला आया, हमारे डंगे सारे बैठ गए। यानी इतनी अनारकी है। मैं गुजारिश करूँगा जनाब डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह से, आप जो वर्चुअली जो संगे बुनियाद रखते हैं, पुल्लों को दुल्हन की तरह सजाते हैं, इससे काम चलने वाला नहीं है। अगर सचमुच आप देशभक्त हैं, आप सचमुच दुश्मन के साथ लड़ना चाहते हो, 3 रोडों की हालत पहले ठीक करो। हमारे महीने रोड एक ब्रिज ठीक नहीं हो रहा है। आप बताइए आप क्या दुश्मन के साथ मुकाबला करो? गीता में लिखा है कि जो आदमी गुनाह करता है वो उतना गुनाहगार नहीं होता है जितना गुनाह को देख करके सहता है। हमसे यह सहा नहीं जाता। इस आज के आधुनिक दौर में, डिजिटल इंडिया में इस किस्म के बदमाशियां हैं, तो फेंक दो अपने इन कंप्यूटरों को, अपने इन सारे सिस्टम को। अगर कोई जिम्मेदार अफसर होता तो वहाँ से वो इसको मॉनिटर कर सकता कि यहाँ हो क्या रहा। यानी हम जैसे अंधे बैलों को इस रोड पर चला रहे हैं। अभी 1 हफ्ता पहले यहाँ चीफ इंजीनियर आया। अगर उसको आँख होती थी, भगवान ने उसको आँख दी थी, अगर देखता था तो उसको इन अपने जो यहाँ कारिंदे उनसे पूछना चाहिए था, क्योंकि डिफेंस ये ग्रिप रोड जो है इसमें ठेकेदार कोई नहीं है, स्वयं ठेकेदार डिपार्टमेंट करता है। हमारे PWD से इनको 4 गुना ज़्यादा बजट मिलता है। इनके सुपरविजन चार्जेस जो है 60% है, जबकि बाकी हमारे विभाग जो है 40% लेते हैं। तो इतनी सुपरविजन के होते हुए आप देखो, मैं नहीं समझता कि इसमें कोई इंजीनियर लगाए हैं। और वो लगाए हैं, इंसान को भी अंधा होता तो अपनी सोटी इधर उधर लगाता था। मैं कहता यहाँ तो अंधे बैल लगाए, उसको ये पता नहीं लग रहा है कि मैं पैर कहाँ लगाऊं। आपको इधर चौकी दिखाएंगे, फॉरेस्ट चौकी, यहाँ पर एक भी आदमी नहीं है। और आपने हमारे 10 कदम आगे देखा हिमाचल के कितनी सक्रियता है कि जो अपने एरिया में यानी CC कैमरे लगा रखे, ना मुलाजम कहीं लापरवाही करेगा और ना आने जाने वाले को कोई दुविधा हो। इस प्रकार का सुपरवाइजर से लेकर के मैं तो कहता ये लेफ्टिनेंट जनरल जो AK पूरी साहब जैसे डिग्निटीज, ये तो सारे अंधे हैं। अगर कोई इस बात को सुनता है, खुदारा ये गैर जानबदार ये जो टीम जो है गठित करके इस रोड का मुआयना किया जाए, जिसमें पर्यावरण के संबंधित जो लोग हैं उनको भी लाया जाए। यहाँ के जो सिविल इंजीनियरिंग है, मुझे तो इस ग्रिप एजेंसी पर बिल्कुल भरोसा उठ गया कि इन लोगों ने यहाँ क्या बेड़ा गर्क करके रख दिया है। इसलिए मैं यही गुजारिश करूँगा, अगर कहीं सरकार है, अगर सचमुच कोई देश रक्षक है, अगर सभी देश भक्षक हैं, तो फिर खुदारा आज के बाद हम थूकेंगे भी नहीं। ऐसे निज़ाम में हम कैसे जी रहे? यानी ये पाडर जैसे हिंदुस्तान का हिस्सा ही नहीं है। चाहे PMGSY को देखो, उन्होंने बैंटो दंदा धुन हमारे जंगलातों का तबाही की है, कोई अलाइनमेंट पर गए नहीं है। ये क्या हो रहा है देखने को? तो हमारे डिस्ट्रिक्ट में 4 DC बैठा के रखे, पाडर में SDM बैठा रखा, 4 नए तहसीलदार बैठा के रखे हैं। और रेंजर की हालत तो ये है कि उसने कभी परवाह ही नहीं की। इस किस्म के रोड सैंक्शन देने के लिए मैं कहता चीफ कंजर्वेटर से कम डिग्निटी आ ही नहीं सकता है। यहाँ डेली वेजर कर रहे हैं मार्केट, तो ये हो क्या रहा है? ये विजुअल्स इस वक्त आप देख पा रहे हैं संसारी नाला से बिल्कुल थोड़ा सा पीछे, और
इश्तियारी के आगे और ऊपर हम आपको अगर दिखाएं तो वो गंधारी रोड का अलाइनमेंट है, जहाँ से गंधारी रोड जाती है। अब इसमें दिक्कत वाली बात यह है कि ये एक पुराना रोड था जहाँ से सारी आवाजाही जो है हुआ करती थी। ऑलरेडी एक रोड बना हुआ था, इसकी वाइडनिंग की जा सकती थी, इसको जो है इसके अलाइनमेंट को और अच्छा किया जा सकता था, लेकिन उसके बावजूद वो नहीं किया गया और दोबारा से ऊपर जो है ये अलाइनमेंट यहाँ पर बनाया गया है। एकदम से एक नया रोड बनाया गया जहाँ वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज इसमें देखने को मिलता है। और अगर सामने हम आपको दिखाएं तो वो जो सामने रोड है, नीचे क्लिफ हैंगर है और ऊपर मेन रोड है, जिसका अल्टीट्यूड 2300 मीटर अबव द सी लेवल जो तय हुआ था अकॉर्डिंग टू द सर्वे, वही एक वाजिब रूट भी था। और उसी लेवल पर इनको जो है हेडक्वार्टर किलाड़ के रूट भी, उसका जो है हाइट भी उतना ही अल्टीट्यूड था, लेकिन वहाँ से ना जाने क्या इन पे मजबूरी थी कि वो वहाँ से एकदम से इतना डाउनफॉल में आ गए और ले दे करके उसका नुकसान ये हमें देखने को मिलता है कि हज़ारों की तादाद में हमारे जंगलात जो है काटे जाते हैं, पेड़ निस्त नाबूद किए जाते हैं। जबकि प्रावधान पहले ये हुआ करता था कि अगर एक पेड़ काटा जाता है, काटना है तो उसके बदले 4-5 पेड़ लगाने होते थे। लेकिन आज की डेट में आप देखिएगा किस तरह से अंधाधुंध तरीके से यहाँ से नीचे तक जहाँ आपकी नज़र जाती है पेड़ों को निस्त नाबूद किया गया है। किस बेसिस पे डिमार्केशन जो है अप्रूव की जाती है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ना जाने किस डीप स्लम्बर में सोया है। बहरहाल हम आपको और भी कड़ियाँ इस वीडियो में आपको आगे दिखाते जाएंगे। आप ये विजुअल पहली बार शायद आप हिस्ट्री में देखेंगे कि किसी मीडिया वाले ने डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ या जम्मू कश्मीर के किसी मीडिया में ये विजुअल चढ़ रहे हैं। आपको हम ये विजुअल दिखा पा रहे हैं इस वक्त संसारी नाला से। आपको बताते चलें, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत ही सम्मान्य ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम कहते हैं, और उन्हें 1979 के अंदर एक रोड का काम दिया गया था, डिफेंस रोड जिसे कहा जाता है, जो 10 सालों के भीतर बन करके 1990 में जबकि बन करके तैयार होनी चाहिए थी, लेकिन ये आज तक भी गोते खा रही है, अभी तक ये बन नहीं पाई है। आपको हमने दिखाया कि क्या जर्जर हालत इस रोड की है। इन्हीं मुद्दों के ऊपर बात करने के लिए आज हमारे साथ काबिल तरीन नेता पाडर के श्री जानकीनाथ ठाकुर जी हैं, जो हम चल करके आज यहाँ पर आए हैं और आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं कि आप देखिएगा कि करप्शन कहाँ तक डीप रूटेड है। और सिर्फ कुछ ही मीटर इसके पार अगर आप जाएं तो वहाँ हिमाचल स्टेट की शानदार रोड है और शानदार हाईटेक सिक्योरिटी सर्विलांस कैमराज आपको देखने को मिलेंगे, विच आर गोइंग टू इंश्योर कि कोई इलीगल एक्टिविटी यहाँ पर ना हो पाए। नेताजी, आज तक इस रोड का ऐसा हाल क्यों है, जबकि 1990 में इसकी डेडलाइन थी और आज तो 2025 आ रहा है। सर, कैसे देखते हैं आप इस मुद्दे को, चूँकि आप ये पास की इश्तियारी जो है पंचायत से बिलोंग करते हैं? शुक्रिया भीम जी। इससे कबल भी मैंने बहिश्ते ये अपने जो है ये फॉरेस्ट कमेटी के माध्यम का, जिसका मैं चेयरमैन हूँ, डाइवर्सिटी एंड मैनेजमेंट कमेटी का मैं चेयरमैन रहा था, तब भी मैंने इस चीज़ को उजागर किया, न सिर्फ यहाँ तक बल्कि यहाँ के अपने जो उस वक़्त के एलजी इंतज़ामिया थी उनके नोटिस में हमने न सिर्फ लिखित रूप में लाया था, बल्कि हमने एज ए कैमरा यहाँ आकर के भी तब भी इस बात को उजागर किया था कि भाई हो क्या रहा है। यानी सिर्फ और सिर्फ ये हमारे जो जम्मू कश्मीर का पाडर रेंज का 13 कंपार्टमेंट है, इसके अंदर जिस प्रकार से गिरफ्त एजेंसी ने तबाही का एक बहरान खड़ा किया था, उसके निस्बत हमने आगाही की थी। ये आपने बहुत अच्छा कहा कि 1990 में इसको बन करके तैयार होना था और नाम निहाद तौर पर इन्होंने 2001 में यहाँ के लेफ्टिनेंट जनरल A.K. पुरी साहब जो जम्मू के ही बसनीक थे, वो यहाँ से बाई रोड हमने उसको लाया था। तब यहाँ पर अटल जी की सरकार होती थी, उनके ध्यान में हमने लाया था। उन्होंने उसको इधर भेजा था, उसने यहाँ आकर बतश में खुद देखा और तब एक इनिशिएटिव लिया गया था कि हम इसको डबल लाइन में चेंज करेंगे और आपको एक सफिशेंट और बेहतर रोड देंगे। लेकिन हुआ क्या, रोड तो हमें मिला नहीं, लेकिन जंगलात का इस कंपार्टमेंट में 3 बार मार्किंग हुई, 3 बार पेड़ों को काटा गया और ले दे करके जहाँ से इनको रोड लेनी थी फिर उस अलाइनमेंट पर नहीं गए। इब्तदा में जब 1990 में 1980 में इसका जो सर्वे हुआ था, तब इसका जो यहाँ संसारी ब्रिज पॉइंट जो था वो 2700 मीटर की हाइट पर लगना था। लेकिन अफसोस इस बात का है कि तब भी जंगलात वालों ने आंख मूंद कर इनको जैसे मर्जी यहाँ 9 जिग क्रिएट किए गए जंगलात की, तब तबाही की। उसके फ़ौरन बाद 2007 में जब इनको डबल लाइन का सर्वे करने का ये आदेश हुआ, तब इन्होंने इसी अलाइनमेंट पर जिस पर हम आज बैठे हैं, इसी अलाइनमेंट पर इन्होंने 52 फुट रोड जो है दाएं बाएं पेड़ कटवाए, जिसको SFC महकमे के सुपुर्द किया गया था। और उसके बाद
जो ही इसके लिए पैसे 2011 में सेंक्शन होते हैं, इन लोगों ने बजाय इसी रोड को डबल करने के इन्होंने रीअलाइनमेंट का एक नाम दे करके इसका तीसरी बार जो है डिमार्केशन की गई है। और डिमार्केशन इस तरीके से की गई, आज आपको मैंने दिखाया भी, जहाँ से डिमार्केशन की थी, जहाँ पेड़ मार्क किए गए थे वो मुंड जो है अभी भी मौजूद है, उसको छोड़ दिया गया। यानी फर्स्ट स्टेज पर इनको 9th क्लास रोड सैंक्शन हुआ, वो पैसा इन्होंने खा दिया। इसका नतीजा है यहाँ इन्होंने ब्रिज तक डाल दिया था, है। उसके बाद इनको डबल लाइन का पैसा मिला, उसको खाए जा रहे हैं। और इनिशियली जो इनको 9 फीट रोड जो था, अप्रोच रोड बनाना था, वो पैसा इन्होंने खा दिया। यानी इस तरफ किसी की ध्यान ही नहीं है। या कहने को तो ये बॉर्डर रोड है। इस रोड की इतनी इम्पोर्टेंस है, तब के वक्त जब यहाँ पर इस रोड के सैंक्शन के लिए स्टेट गवर्नमेंट के पास प्रपोजल आया था, तो तब मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने कहा कि बजाय इसको डिफेंस बनाने के मुगल रोड को बनाइए। लेकिन तब हमारे जो अपने डिफेंस के एक्सपर्ट थे, उन्होंने कहा नहीं, ये हमारे लिए फिजिबल नहीं है। हमारे लिए फिजिबल जो है वाया पाडर से होते हुए किलाड़, और किलाड़ से लेकर ले मनाली जो रोड जुड़ता है, इस रोड से न सिर्फ बल्कि हमारी चाइना बॉर्डर को भी तक हमारी फौज आसानी पहुंच सकती थी, और पाकिस्तान के लिए भी ये बड़ा महत्वपूर्ण था। और हमारे देश को किसी दूसरे राज्य मतलब जम्मू कश्मीर को देश के साथ कोई जोड़ती थी दूसरी सड़क, इसको अल्टरनेटिव रोड के तौर पर प्रपोज किया गया, सैंक्शन हुआ। मैं कहता उस वक़्त के सियासतदानों के, उस वक़्त के माहिरीन इक़्तिसादियात के, उस वक़्त के माहिरीन जो इंजीनियरिंग विभाग है, उनके हम बड़े आभारी थे, जिन लोगों ने इस प्रकार का सर्वे किया था कि क्या कहें। लेकिन आज इन लोगों ने आप ही बताओ, गुलाबगढ़ ब्रिज जो है 1900 मीटर की हाइट पर है, और ये 35 किलोमीटर रोड डिस्टेंस कवर करने के बाद आज संसारी नाला में ब्रिज डाला, फिर इन्होंने वही हाइट 1900 मीटर के हाइट पर। और ये प्रोजेक्ट का सबमर्जिंग एरिया भी है शायद, ये सारा सबमर्जिंग है। देखो ना, इसकी वो लोकेशन लगा दी सबमर्जिंग ने, प्रोजेक्ट वालों ने अपने यहाँ बोर्ड भी लगाए हैं। यानी तब भी ये जो सर्वे है ये प्रोजेक्ट का है, ये देखो, ये इनकी 11 है, और इन्होंने 1985 मीटर यहाँ दिया है। तो अब मैं इस चीज़ से हैरान हूँ कि जहाँ ये रोड जा रहा है, यानी लाहौल स्पीति है, मैं दूर नहीं जाऊँगा लाहौल स्पीति, मैं किलाड़ का आपको उदाहरण देगा, जो किलाड़ की अपनी जो पांगी के हेडक्वार्टर है, उसका आल्टीट्यूड भी 2700 मीटर है। आप लोगों ने बिल्कुल, मैं कहता 2% ग्रेड से भी आए होते थे, आप आसानी से संसारी में 2700 मीटर के हाइट पर ब्रिज डालते थे, और यहाँ से ये रोड जो था 0 ग्रेड में जा सकता था। लेकिन इन्होंने किसी प्रकार से अपनी उस जिन लाज़िमात के तहत, जिन गाइडलाइंस के तहत सर्वे होते हैं, उसको पूरी तरह से अवॉइड किया गया। और ऐसा नहीं है नेताजी कि इसका इम्पोर्टेंस कम है या आवाजाही कम होती है। मैं कहता हूँ मिंदल यात्रा एक बहुत बड़ी यात्रा रिलीजियस है, जो यहाँ से होकर के गुजरती है, तो वो कैसे चल रही है रोड देख करके मैं तो समझता हूँ बहुत एक चमत्कार है। मैं कहता हूँ ये माता रानी की ही कृपा है। आपने नहीं देखा होगा, यहाँ जिन दिनों में यात्रा लगी थी, यहाँ से लेकर के तो 7 किलोमीटर तक बिल्कुल दोनों तरफ से गाड़ियाँ फंस गई थी। वो इसलिए क्योंकि ये रोड बहुत तंग था, और डस्ट इतना था इसमें कि आना जाना मुश्किल हो जाता है। ये एक माँ की कृपा से ये यात्रा चलती है। मैं कहता यात्रा से पहले देश की सुरक्षा है। एक तरफ से चाइना आँख हमें दिखा रहा है, पाकिस्तान तो भला रोज़मर्रा का है, चाहे ये हमारे हुक्मरानों को पद आएगी, कहता है ये गैस भी पाकिस्तान ने हमारे मुंह में डाल दी, जिससे हमारी ये गैस खारिज हो रही है। यानी कोई भी एक्टिविटी अगर जम्मू कश्मीर में, चाहे इनका करप्शन हो, चाहे इनके बदमाशियाँ हो, चाहे इनकी सियासी कमज़ोरियाँ हो, तो उनको पाकिस्तान का आईना दिखाकर लोगों को गुमराह करते हैं। जबकि आप लोगों को ये 1990 में ये रोड बना कर देना था। 2001 में आप लोगों ने ब्रिज डाला, और कोई छोटे मोटा हस्ती ने, लेफ्टिनेंट जनरल जो हमारे यहाँ यानी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के दूसरे रैंक पर आते हैं, उन्होंने इसका उद्घाटन किया और रोड की हालत देखी। इस प्रकार की हालत बनाई हुई है। आप इश्तिहारी और तैयारी के बीच में उन जिगों की हालत देखो, जबकि रोड नीचे से बंद रही थी।
या आपने ऊपर मशीनरी उठाई, ऊपर से ही उसको ठीक करते चलो। एक मशीन लगा दी है 0 पॉइंट पर, तो दूसरी लगा ली है 9 किलोमीटर पर। और हालत ये है कि जहाँ से पानी, जहाँ इन्होंने कलवट बनाए है, कलवट में तो पानी का एक बूंद नहीं जाता है, और जहाँ डंगे लगाए वहीं पर पानी लगा कर रखा है, और सारे के सारे डंगे चला गया। अब सरकार को फिर डैमेज रिपोर्ट भेजिए, हमारा इतना डैमेज हो गया। इसलिए मेरी आज आपको भी यहाँ आने और आपको लेकर आने का यही मकसद है कि जिस प्रकार से, चलो ये पैसा तो सरकार ने अब हराम खाते में रखा है, लेकिन जो हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुँचाया, जो हमारे इन जंगलों का बर्बादी की है, इसका हमें बहुत चिंता है। क्योंकि ये सदाबहार जंगल थे, और जब जंगल भी ऐसे कि सारे के सारे चलगोजे के पेड़ थे, इनको सारे नस्द नाबूद कर दिया। हमने तो यहाँ कई बार बैक टू विलेज हुए, कई बार हमारे थाना दिवस हुए, कई बार ब्लॉक दिवस हुए, हम चला चला करके थक गए। भाई वहाँ पर आप अपनी पोस्ट लगाओ। अब इतना पेड़ इन्होंने दरिया में डाले, कितने पेड़ यहाँ से काट करके तो हिमाचल में चला गए होंगे, इसका कौन रखवाला है? इसलिए मैं आज फिर यही गुजारिश करूँगा कि ये सड़क इनसे बनने वाली नहीं है, क्योंकि इनका आपने उनगाई नाला देखा, आपने शनीरी नाला सोल का देखा, जिसको कुछ भी नहीं करना था। यानी अगर उसको ब्लैक टॉप किया जाता, इससे ज़्यादा इन्होंने रेजिंग ग्रेड दिए तो कम से कम लोगों की गाड़ियाँ जो थी आसानी से आ जा सकती थी। लेकिन वहाँ भी 50 करोड़ का पुल प्रपोज करके रखा, यानी उसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। अगर एक बार खुदा न खास्ता वो पुल गिर जाता है या कुछ हो जाता है, हम तो फिर उसी नाले में, उसी खड्ड में रह जाएंगे। लिहाजा हमें पुल बाद में लगाए, लेकिन जब तक जो आप लोगों ने आवी जावी के लिए रोड बनाया है उसको ब्लैक टॉप करो, उसको आराम से आप फिलिंग कर सकते हैं। इतने बोल्डर तुम दरिया में डाल रहे वहाँ लगाओ, जबकि आप लोगों को कैरेज मिलता, आपके डंपिंग साइड लेने का पैसे मिलते हैं, तो आप कर क्या रहे हो भाई? आप सिर्फ फ़ोटो खींच दो, फ़ोटो में अपना शक्ल देख लो, और जो इल्ज़ामात मैंने लगाए हैं, मैं कहता हूँ अगर आप कहते हैं डिजिटल इंडिया है, आप गूगल में अपने दफ्तर में जा कर के देख सकते हैं कि आपको जाना किस हाइट पर था, आप आए कहाँ। इस किस्म के ये जिग क्रिएट करने की ज़रूरत क्या? आप एक हाईएस्ट एल्टीट्यूड की तरफ जा रहे थे, 2700 जो था ये ले दे करके 19 तो पे आ गए, 19 पर आगे आना चाहिए था इनको 27 मीटर पर। मैं एक जिम्मेदारी से ये कह रहा हूँ, मैंने खुद इस रोड पर सर्वे में मजदूरी का काम किया। तो उस वाले सर्वे में मैं समझता हूँ जंगल भी कम नुकसान होना था, बिल्कुल वन साइड जाना था, और उससे 2 फायदे थे। गंधारी को रोड मिल जाना था, और ये जो था ये बिल्कुल पायेदार रोड बनना था, कहीं जिग लगने नहीं थे। तैयारी में कोई जिग नहीं लगना था, तैयारी में जानबूझ करके सोल में किस गटर में डाल दिए। तो कहने का मतलब ये है कि भाई इसके रखवाले हमारे तरफ से, हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो थे स्टेट के, फॉरेस्ट और रेन्यू था, वो तो इनके क्या कहते हैं, वो पिंजरे का वो चूहे बन गए हैं। ये दाना डाल रहे थे, ये चू 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 करते थे बस, और बर्बादी जनता की हो रही। हमारी आने वाले नस्लें कहाँ जाएंगी? और फिर कहते हैं पर्यावरण की रक्षा, देश की सुरक्षा, ऐसे इको क्लब बना के रखे हुए। अरे मेरे भाई, ये सिर्फ स्लोगन देने वाले हैं। मैंने इनका नाम ही रखा, ये भाषण देते, न शासन देते, न राशन देते। ये इनका एक करैक्टर बन गया है, और एक करैक्टर आज इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन तक डाल दिया। बस यही बातें कर दी, नहीं हमने ये किया वो किया, हमने हर गांव में बिजली दे दी। आपने बिजली की हालत देखे, ठेकेदारों ने और डिपार्टमेंट ने पैसे खाए। बिजली तो आज भी गंधारी में नहीं है, बिजली आज भी इश्तिहारी में नहीं है, बिजली आज भी चुट्टो और उनगाई में नहीं है, कबन में नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे विभाग, मैं तो कहता बिजली विभाग भी क्या कहते हैं, इन अपने जो PMGSY ठेकेदारों के गुलाम हैं। PMGSY के ठेकेदारों ने सारे रोड डैमेज कर दिए हैं, बिजली का जितनी इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको डैमेज कर दिया, कोई पूछने वाला नहीं है, और सार्फिन को महीने महीने बिल भेजे जाते हैं। इसलिए इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज हम यहाँ तक आए, हमारी जिम्मेदारी बनती है। इसलिए मैं ज़्यादा न कहते हुए आज मैं आपके इस चैनल के माध्यम से फिर एक बार कहता हूँ कि आप सुधरो सुधरो सुधरो। ऊपर वाले के पास भी जवाब देना, जो आप लोगों ने इतने गुनाह किए हैं, इन सब सरसब्ज पेड़ों को बर्बाद किया है, खजाना आमला पर डाका डाला है, और समय की बर्बादी आप लोगों ने की है।
और यहाँ के जितने बेचारे ट्रांसपोर्टर हैं उनकी गाड़ियों का क्या कुचुमरा निकलता है वो जानते हैं। अफसोस की बात यह है कि आरटीआई 2005 जैसी ये स्कीमें भी इन पर कारगर साबित नहीं होती हैं, कहीं ना कहीं जो है फज किया जाता है। मैंने 3 बार दिया, रिप्लाई ये आता है ये डिफेंस रोड है, डिफेंस के मतलब हम कोई रिप्लाई नहीं देते। अच्छा। उसमें कोई आर्टिकल का हवाला दे करके आप मुझे बताओ ये चोरियां करते रहेंगे, आरटीआई में जवाब नहीं मिलता है। अफसर अंधे हैं, बहरे हैं, अंधे होते थे तो कम से कम हम कुछ आवाज़ जो देते वो सुननी चाहिए थी। ये अंधे भी हैं, बहरे भी हैं, लंगड़े भी हैं। तो आप फॉरेस्ट के चेयरमैन भी रहे हैं, आपने इसके मुतालिक आज तक कोई, मैं समझता हूँ इसके ऊपर तो बहुत एक स्पेशल एसआईटी का गठन करवाना चाहिए था। मान्यवर, मैं यहाँ से जो आज स्टेट मिनिस्टर राणा साहब है उसके पास गया, सारा लिखित रूप में मैं आपको भी दूंगा, और उसको मैंने ये भी दिया कि इन्होंने ऑलरेडी इस जंगल को एक्वायर किया, इतने पेड़ काटे हैं। आप ये कोई एसआईटी बिठाओ, इसमें माहिर इक़्तिसादियात, माहिर इन्वायरमेंट, जिसकी भी ज़रूरत है भेजो, लेकिन किसी के कान में जूं तक नहीं रेंगते। इसका मतलब है कि इन्होंने डिफेंस के नाम पर एक ऐसा खुफिया खड़ा किया है कि ये जो करो बस हमें भी दे दो, हमारे जेब में भी डाल दो, हमारे आंखों में भी ऐसी ऐनक लगा दो कि हम कुछ देख ना पाए। ये तो हालत है। एलजी को लिखा है जब उनका एक ग्रीवेंसेस सेल था। फिर मैं एक बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में गया, मैंने इनके काला चिट्ठा वहाँ बताया, तब डीसी अशोक शर्मा था और एसएसपी सरदार साहब थे, दोनों ऑनलाइन थे। मैंने कहा जनाब ये हो क्या रहा, हम जंगलात वालों को क्या बोले, हम रेन्यू को क्या बोले, भाई आप क्या कर रहे हैं। सारी जो एक्वायर्ड लैंड है वो भी बेच दी है इनने, कोई पूछने वाला नहीं। और उस रोड पर कितने बार हमारा एडमिनिस्ट्रेशन चलती है, किसी ने नहीं पूछा। तो इसका मतलब ये है कि ये ठेकेदार और गिरफ्त एजेंसी ने इनको हायर करके रखा। ये जैसा ही इनसे बुलवाएंगे, बोलेंगे, जैसे ये लिखेंगे, ये दस्तखत करेंगे, ये हालत है यहाँ। अब मैं कोशिश करूँगा सर्दियों में, हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ही हमारे यहाँ ये जो है अपना ये इन्वायरमेंट कमेटियाँ बैठाई है, उन्हीं से अप्रोच करेंगे भाई ये है क्या यही इख्तियारात, यही जिम्मेदारियाँ हमको दी कि हमारी बात को कोई सुने नहीं और अनसुनी करे। जब ये सारा सिस्टम है इसी किस्म का चलना तो फिर विलेज लेवल पर ये कमेटियाँ बनाई क्यों। और इसमें भी यह है एक प्रोविज़न है कि जितना आप यहाँ से पैसा रेन्यू रिकवर करते हैं उसका 2% यहाँ के लोकल डेवलपमेंट पर लगाना, वो तो कहीं दिखने को नहीं मिल रहा। हाँ, इसी प्रकार से आप देख लीजिए ये माइनिंग का काम देखो, इतने क्रशर चल रहे हैं, इतने इन लोगों ने यहाँ पॉइंट खोले हुए हैं क्योरी का, कोई एक पैसे का भी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। नेताजी एक संदेश मैं समझता हूँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए या जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए दे दीजिए, जहाँ पर हमारे पास बड़े बड़े इदारे हैं, टूरिज्म के नाम पर जो है डायरेक्टरेट है, फिर हमारे पास किश्तवाड़ में केडीए बनाया, किश्तवाड़ डेवलपमेंट अथॉरिटी। मैं कहता हूँ सर इतना दूर है या उन लोगों ने सुना नहीं है इसके बारे में, इधर कम से कम वेलकम टू JNK बाउंड्री ऐसा कुछ एक बोर्ड लगाएं, एक पुलिस चेक पोस्ट बिठाई जाए। SSP किश्तवाड़, आई थिंक ही इज एट द कैपेसिटी एंड एट द लिबर्टी दैट ही कैन टेक दिस एक्शन। और एक शानदार चौकी, यहाँ पर क्या मजबूरी है उनकी, क्यों नहीं करते। और यहाँ से चोरियाँ कितनी होती है वो आपको भी पता है सर, हमें भी पता है। इलीगल तरीके से जो है बोविंग स्मगलिंग होती है, इलीगल तरीके से शराब लाई जाती है, इलीगल तरीके से लकड़ी और बजरी और रिसोर्सेज भी भेजे जाते हैं। इसे कैसे देखते हैं आप? देखो सर, मैं कहता हूँ कि यहाँ ऐसा सिस्टम बन गया है कि मतलब अगर दिल्ली वाले बोलेंगे कि एक ही टांग पर नाचना है तो ये अपनी ड्यूटी उसी को समझते हैं। ये ड्यूटी नहीं समझते हैं कि कहाँ किस चीज़ की क्या रिक्वायरमेंट है, उस तरफ इनका ध्यान ही नहीं है। मैं कहता हूँ कि आप देखो इधर एक चौकी बनाई जहाँ 2 फॉरेस्ट DFO यानी फॉरेस्टरों की ड्यूटी होती थी, उसके साथ डेली वेजर भी इन्होंने जो अपने घर में चपरासी लगा कर रखे हैं, मुझे लगता है उनकी तनख्वाह भी यहाँ से निकलती होगी, लेकिन यहाँ बैठेगा कोई नहीं। जब बैठेंगे तो इनको मिलेगा क्या? लिहाजा इनकी, चाहे वो बजरी माफिया है उनके साथ भी इनकी मिली भगती है, चाहे यहाँ पर फॉरेस्ट स्मगलिंग का जो धंधा चला उसमें भी ये इन्वॉल्व है, वरना ऐसा क्या वजह हो सकती है कि नहीं करे। अब मैं आपको बताऊंगा, पिछले साल होने जा रहा है मुझे लगता है लगभग इस DC साहब को, क्या एक भी इसने पब्लिक ग्रीवेंसेस मीटिंग गुलाबगढ़ में बुलाई या कभी वो अपनी एक बाउंड्री तक आए? नहीं आए।
एसएसपी साहब ने इससे पहले जो भी एसएसपी साहब यहाँ आते थे वो एक थाना दिवस बुलाते थे। आज हालत ये है कि डीएसपी भी गवारा नहीं समझता है, एसएचओ भी गवारा नहीं समझता कि हम थाना दिवस बुलाएं, ताकि ये चीज़ें जब हम उनको सुनाएंगे फिर उनके कान बंद हो जाते, आंखें देखना बंद कर देती। इसलिए उन्होंने एक ही धंधा कर रखा ना, जैसे कहते गद्दे को शहर आया खाने को, गद्दे ने सोचा अब ये तो मुझे खा ले, उसने अपनी आंख बंद कर ली। वो कहने लगा, वो भाई तैने आंख क्यों बंद की? कहता ये मैंने आंख बंद की, शहर मुझे देखेगा नहीं। और शहर ने देखा कि गद्दा इतना जाबर है, ये तो कहीं जाता नहीं। शहर ने भी उसकी जान बख्श ली तो गद्दे की आंख मिट न जाता, उसकी भी जान बच गई। ये हालत यहाँ है ना। पूछने वाले अपने आप को शहर बनाते, स्मगलर जो है गधे बन के बैठे, वो कहता हमें कौन देखेगा। ये हालत बनी हुई महाराज। यहाँ ये बॉर्डर में कहता हूँ देश का जैसा हिस्सा ही नहीं है। यहाँ जितनी भी बेज़ाब्तियाँ हैं वो बॉर्डर को में देखने को मिलेगी। और एक डिबेट में हम एक एक चीज़ बता के देंगे कि यहाँ क्या हो रहा है। इसलिए आज हम इस रोड और फॉरेस्ट और ये, और तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो है यहाँ से कम 200 मीटर ऊपर तक ये एरिया जो है प्रोजेक्ट में सबमर्ज हो गया। उन्होंने देखो अपनी जो ये है नंबरिंग वगैरह लगा दी है। अब जब प्रोजेक्ट सैंक्शन हो जाएगा तब और इस फॉरेस्ट का तबाही करेगी। ये चलते रहेंगे अभी 10 साल तक यही रोड तो चलती ये तो बर्बादी के और क्या निशान। यहाँ कहीं भी कोऑर्डिनेशन नहीं। कौन अपनी तरफ सर्वे कर रहा है, कोई किस तरफ सर्वे कर रहा है, किसी की कोई कोऑर्डिनेशन नहीं। और महकमा जंगलात ने तो मैं क्या कहूँ क्या खाया इन लोगों ने, इसका मैं क्योंकि व्याख्यान नहीं कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ इनके लिए भद्दा शब्द इस्तेमाल करे वो कम है। तो मैं इन्हीं शब्दों से आपसे अलविदाई चाहता हूँ। और कोशिश करिए आप भी अपने चैनल के माध्यम से जो भी यहाँ के इन्वायरमेंट प्रेमी है उनके साथ इन बातों को शेयर करिए कि आप दफ्तरों में एसी रूम में बैठकर किसी वातावरण को नहीं बचा सकते हैं, किसी माहौलियात को नहीं बचा सकते हैं। यूएनओ में भाषण देने से भारत ये वातावरण प्रेमी नहीं बन सकता है। आप यहाँ आकर के वातावरण को देखियो, हिमालय को आपने किस तरीके से बर्बाद करने की तरफ चले हैं, इसकी कोई अंत नहीं है। यही हम जानना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। तो दोस्तों ये थी खास रिपोर्ट संसारी नाला से, जहां उसके पार हिमाचल है और उधर जम्मू एंड कश्मीर है। अफसोस की बात यह है कि क्रिकेट के अंदर एक टर्म यूज़ की जाती है जिसे कहते हैं डिफेंस इज़ द बेस्ट अटैक। तो जिस बीआरओ को हम डिफेंस करके समझते हैं, डिफेंस मान के चलते हैं, तो सम्मानित एक श्रेणी में उसे रखते हैं, वो डिफेंस अपने आप में एक लीथल अटैक है हमारे लिए। कि इस रोड के नाम पर, इस बीआरओ के नाम पर जो है फंड्स दोबारा रिकवर किए जाते हैं, खजाना भरा जाता है, लेकिन टेक्निकलिटीज़ की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं। और अफसोस की बात यह भी है कि हिमाचल की बाउंड्री शुरू होती है, वहाँ ब्लैक टॉप किया जाता है, सर्विलांस किया जाता है। वो एक स्टेट ऐसी है जो तरक्की कर रही है, लेकिन ये जो स्टेट है यहाँ पर ये एक चेक पोस्ट है फॉरेस्ट की, और ये भी ख़त्म है। यहाँ पर कोई नहीं बैठता है, भूत वासा इसमें हो चुका है। और नेचर देखिए कितना सुंदर नेचर जो फिर से पनप रहे हैं, फूल दोबारा से इसमें निकल रहे हैं, पेड़ पनप रहे हैं, अंकुर इसमें फूट रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर वो भयावह नज़ारा आप देखें तो देखिएगा किस तरह से उस चोटी के ऊपर हज़ारों के हिसाब से पेड़ों को सर्वे के नाम पर बार बार काटा गया, रोड के नाम पर काटा गया, लेकिन ले दे के फिर से रोड वैसा के वैसा ही है। देखते रहें क्लिफ हैंगर्स। जय हिंद, जय भारत।